नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो जो मेरा खुद का ट्रेड है वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपको मैं सारी चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर सीखेंगे किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके, किस तरीके से फंडामेंटल्स को चेक करके काम किया जाता है, तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के एक पॉपुलर बैंक है, और मेरे हिसाब से इस पॉपुलर बैंक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी एक छोटा सा बैंक है और फिर भी इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर चुके हैं। इसका जो लिस्टिंग गेन था, मतलब जिस जगह पे कंपनी लिस्टिंग हुए थे उस जगह तक कंपनी खुद को रिकवरी कर चुके हैं। कंपनी में एक अच्छा खासा गिरावट हुआ था, अराउंड 28 रुपीज तक कंपनी का लो देखने को मिला था, और आज कंपनी का हाई है करीबन 60 रुपीज के आसपास। तो ये जो 100% का जो जर्नी है, कंपनी जो आपका फंड 2x कर दिया, इस तरीके से जो जर्नी किया, वो जर्नी सिर्फ ऐसे नहीं हो गया कि कंपनी मतलब मार्केट भाग रहा है और वो भी कंपनी भी भाग रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, जिसके चलते हुए ये सारे चीज पॉजिटिव देखने को मिला। जैसे रेवेन्यू लास्ट कुछ फ्यू डेज में आप देखेंगे तो जून मंथ में 2020 में 746 करोड़, 2021 में 642 करोड़, 2022 में 905 करोड़ और 2023 में 1287 करोड़। तो यहाँ पे एक पॉजिटिवली एक मैसिव जंप देखने को मिला। और इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 288 करोड़, 257 करोड़, 2306 करोड़ और 494 करोड़। तो यहाँ पे भी एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला है। तो जब धीरे धीरे करके कंपनी का खुद का इंटरेस्ट भी कम हुआ, और सॉरी इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, मतलब इंटरेस्ट को पेमेंट भी किया, एक्सपेंस को भी पेमेंट किया, और उसके बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, नेट जो प्रॉफिट है, देखिए कंपनी 2021 में बिग लॉसेस किए थे करीबन 230 करोड़ के आसपास, और 2022 में 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए, 2023 में 324 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, और इस प्रॉफिट जनरेट के कारण ही कंपनी भाग नहीं रहा है। उसके पीछे और एक रीजन है, वो है कंपनी का एनपीए। अभी नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो कंपनी का एनपीए पहले 0.18 था, बीच में 2.68 बना था, और उसके बाद आज कितना है 0.06 के आसपास। इसका मतलब एनपीए एकदम ना के बराबर लेके आए, और यही सब कारण के वजह से आज स्टॉक के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला। देखिए, जब कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे तो उस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल एक अच्छा खासा मोमेंटम जरूर दिखेगा। तो नेट एनपीए के बारे में बात करो तो एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो एसेट परफॉर्मेंस तो कर रहा है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको बोला जाता है? कि एसेट परफॉर्मेंस तो कर रहा है मगर वो कितना, कौन सा एसेट। देखिए, मान के चलिए बैंक ने क्या किया, दूसरों को लोन दिया, उस लोन कितना मार्केट से उठा पाए, अब जितने पैसे मार्केट से लोन उठा नहीं पाए उसको कहा जाता है एनपीए। तो मेन मुद्दे की बात है कि जितने लोन नहीं उठा पाएंगे उतना ही बैंकिंग के लिए खतरा भी बनेगा। जैसे आज यस बैंक डूब गया, किस किस कारण के वजह से? सिर्फ यही कारण के वजह से उसका एनपीए 5% के ऊपर चला गया था। तो जिसके चलते है आज यस बैंक का हालत खराब है। फिर भी यस बैंक रिकवरी भी कर चुके हैं क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ है। तो आज मैं यस बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो कंपनी में दो चीज मुझे अच्छा लगा। पहले देखिए, इन्वेस्टर बीच में सारे के सारे शेयर बेच दिया था, और फिर से देखिए इन्वेस्टर खुद का होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास जो होल्डिंग था वो 1% के नीचे था, आज वो 7% के आसपास है। एफ और एफ के पास जो होल्डिंग था वो 0.11% के आसपास होल्डिंग था, आज वो बढ़ के करीबन 4% के आसपास हो चुके हैं। पब्लिक के पास तो होल्डिंग्स है, प्रोमोटर ने स्टेक को यहाँ पे बेचा क्योंकि प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स था। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जून क्वार्टर के बाद सितंबर क्वार्टर 2022 में शेयर को बेचा गया और एडजस्टमेंट किया गया। तो रही बात कंपनीज के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का डेटा दिखा दूं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो इस सारे मंथ में अप्रैल और मई में
यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ किया गया और जून अगस्त में यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जून मंथ में क्या हुआ, जून मंथ में यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग किया गया। तो बाइंग जून मंथ में अच्छा खासा हुआ और सेलिंग देखा जाए तो यहाँ पे जून मंथ में और अगस्त मंथ में अच्छा खासा सेलिंग हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखने को मिला कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, वो है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और जो टारगेट था यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एंट्री था और जो टारगेट था वो टारगेट कहाँ तक था, वो टारगेट था ऑलमोस्ट 54.65 रुपीज के आसपास। और जो टारगेट निकल के आ रहे थे इसका जो परसेंटेज था वो 58% के आसपास। तो शानदार तरीके से एक टारगेट बना। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन किया सर शानदार तरीके से टारगेट तो बन चुके हैं, क्या फिर से कोई नया एंट्री बनने वाला है? देखिए मेरे हिसाब से फिर से एक नया एंट्री बन सकता है क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल में जाकर ये रुकेगा और उसके बाद फिर से वो रिवर्सल करेंगे और उसके बाद अगर इस तरीके से रिवर्सल करके कोई फिर से एक पैटर्न क्रिएट करे और तो यहाँ पे एक बिग काप विथ हैंडल पैटर्न्स बनेगा और उसके बाद मैं बड़ा सा एक एंट्री जरूर लूंगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रहा है उस बेसिस में एंट्री बनता है। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा हूँ, जब कोई ट्रेड मिले तब मैं उसके ऊपर काम करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए इंडिया में बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में जितनी सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज को बीट करके नंबर 1 में पहुंच चुके हैं वीबीएल। तो वीबीएल जो पेप्सी का ब्रांड है आप सभी जानते हैं, पेप्सी इसका ब्रांड है और पेप्सी सिर्फ नहीं कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप जो लेज कुरकुरे इस तरीके से, थोड़ा सा वेबसाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है आप देखेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक, जो कार्बोनेट जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। नॉन कार्बोनेट ड्रिंक्स भी बेचते हैं, साथ ही साथ पैकेजिंग वाटर्स भी बेचते हैं। उसके साथ साथ कंपनी इसका जो मेन ट्रेडमार्क्स है वो ओन्ड बाय पेप्सी को, मतलब पेप्सी को का ही ब्रांड को कंपनी बेचते हैं। यहाँ पे कंपनी का आप देखेंगे तो 7 अप, मिरिंडा ऑरेंज, जो मिरिंडा ऑरेंज है, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना, जूसी एंड देखा जाए तो पेप्सी, इस तरीके से मोर ब्रांड्स को कंपनी बेचते हैं। और आप जो कुरकुरे लेज वगैरह खाते हैं वो भी इसी कंपनी का ब्रांड है। तो कंपनी की जो खासियत है मैं आपको बता दूं, कंपनी में कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है मगर कंपनी का बाकी पैरामीटर्स ठीक है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 43 के आसपास है और कंपनी की एनुअली इनकम 1500 करोड़ के आसपास है। कंपनी में जो पी रेशियो है मेरे हिसाब से पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, इसका एवरेज पी रेशियो चला है 57 और कंपनी का करंट पी रेशियो चल रहा है 63 के आसपास। तो थोड़ा सा यहाँ पे ओवर वैल्यूड देखने को मिला है। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का सेल किस तरीके से बढ़ा, आप देखेंगे 2400 करोड़, 4900 करोड़ और 5600 करोड़। तो लगातार कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते चले गए और इस सेल्स बढ़ने के कारण कंपनी का एक्सपेंस भी देखना चाहिए। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे जिसके चलते कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिट हुआ। जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पहले कितना प्रॉफिट था, 319 करोड़, उसके बाद 802 करोड़ और उसके बाद 1005 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए। तो इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो दो चीज आपको बैलेंस शीट में अच्छा लगेगा। पहली बात, रिजर्व देखिए 145 करोड़ था, बीच में 9 करोड़ हो गया था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 5800 करोड़। और बोरिंग्स भी देखिए कंपनी कर्जा भी लिया और इस कर्जे लेने के पीछे कारण भी है। वो कारण क्या है, कंपनी को देखिए ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 600 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ। तो जब इतना ट्रेड रिसीव हुआ और कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी है तो उस पैसे को कंपनी रीयूज कर सकते हैं और कंपनी का नया नया प्रोजेक्ट भी कंपनी करने वाला है जिसके चलते हुए कंपनी ने कर्जा उठाया। कंपनी का जो रिजर्व है वो दिखा दूं तो कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो देखेंगे तो 8500 करोड़ बना और कंपनी इस बार CWIP में, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में 530 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी टिके हुए हैं क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में धमाका रिटर्न जो मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया 5 साल में 50%, 3 साल में 80% और 1 साल में 60% के आसपास। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से।
तो इस कंपनी के में अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो जून मंथ में बहुत तगड़ा बाइंग किया गया था, जुलाई मंथ में सेल ऑफ किया और अगस्त मंथ में फिर से बाइंग हुआ। अगर यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किए, एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड किए, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि मैंने फिर से एक ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ, क्योंकि एक रिक्सी ट्रेड लिया तो वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद देखिए इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि मैं 15 से 20% के आसपास जब तक ना जाए तब तक मैं मतलब टारगेट नहीं लूंगा। अगर मुझे स्टॉप लॉस हो तो मैं इसके नीचे एग्जिट कर लूंगा। तो अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल के लिए पॉजिटिव में है, अभी कहाँ तक जाएगा वो आपको बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IRCTC। देखिए IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देखिए जो मतलब फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, साथ ही साथ देखा जाए तो जो हॉलीडे सीजन आ रहा है, तो उस टाइम में IRCTC का सबसे ज्यादा बिजनेस अच्छा खासा देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा लोग किसी न किसी जगह पे घूमने के लिए जाएंगे और उसके साथ साथ देखा जाए तो लोग टूरिस्ट प्लेस में रहेंगे, होटल बुक्स करेंगे, ट्रेन फ्लाइट बुक्स करेंगे। तो IRCTC का एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस देखने को मिल जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि IRCTC इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन टिकटिंग भेजने वाला कंपनी है। सेकेंड पोजीशन में है इजी ट्रिप प्लानर। तो जो ये दोनों कंपनी ही आज प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, बाकी सारे कंपनी आज लॉसेस में है। तो IRCTC के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो 57,000 करोड़ के आसपास है। ROC ROE एक एवरेज लेवल के आसपास नहीं, बहुत शानदार लेवल्स में देखने को मिला है। और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है और इनकम भी बहुत तगड़ा है। और दो पॉइंट्स आपको जो बहुत अच्छा लगेगा वो है इंटरेस्ट कवरेज, उसके साथ साथ ROC 3 साल में, उसके साथ साथ EBITDA मार्जिन भी बेस्ट है, रिटर्न ऑफ एसेट भी बेस्ट है। क्विक रेशियो जो 1% के ऊपर होना चाहिए था, 1% के ऊपर ही है, यहाँ पे तक ठीक ठाक है। तो वीकनेस कहाँ पे है? वीकनेस देखिए मार्केट कैप टू सेल्स। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कि 15 मतलब रुपीस देना पड़ रहा है कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए। और सबसे जो मजेदार बात है, कंपनी का जो कंपनी का जो रेशियोज है वहां पे आप देखेंगे तो डेटोस डे जो 50 दिन लग रहा था हाथ में पैसा आने के लिए, अभी वो 118 दिन लग रहा है, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो यहाँ पे मुझे एक वीकनेस लगा, क्योंकि हाथ में जितनी जल्द से जल्द पैसा आएगा बिजनेस करने के बाद, वही पैसा खुद खुद कंपनी री इन्वेस्ट कर पाएंगे, बिजनेस को बढ़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है, तो कोई बात नहीं। फिर भी कंपनी का देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोमोटर, FIS, DS और पब्लिक ने अच्छा खासा माल उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि कंपनी ने जो धमाका परफॉर्मेंस जो किया, कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स किए पिछले बार के तुलना से, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। और उसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा इस बार कम हुआ, क्योंकि कंपनी को जो एक्स्ट्रा मतलब टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा। और कंपनी का जो आदर्श इनकम है वहां पे देखेंगे, कंपनी का आदर्श इनकम में पिछले बार 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 13 करोड़ का लॉस हुआ। इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इंपैक्ट आया। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से चलते रहते हैं। और रही बात एज ए म्यूचुअल फंड के, तो कंटिन्यूसली देखिए म्यूचुअल फंड ने जून, जुलाई और अगस्त इस तीनों मंथ में अच्छा खासा कंटिन्यूसली बाइंग उठाता जा रहा है। अभी देखना है सितंबर मंथ का क्या डेटा है। अगर सितंबर मंथ में अच्छा खासा डेटा देखने को मिले तो एक पॉजिटिवली यहाँ पे जरूर मैं सोचूंगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। देखिए एक बार नहीं, एक दो तीन 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 बार यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से 2 बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट किया। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई 1 से 2 बार शोल्डर क्रिएट होते हैं तो हायर पॉसिबिलिटी है वहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, एक्चुअली ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुके थे और मैंने एक्चुअली इस थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद एंट्री लिया और उसके नीचे भी आए थे। फिर से इस जगह पे मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि शानदार तरीके से एक टारगेट बनेगा, और देखिए शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट बना और वो भी 14% के आसपास। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं बना, तो फिर से एक एंट्री लेवल्स बनने जा रहे हैं, एक शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट होगा। तो जब इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट कंप्लीट होंगे तब एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो मेरे लिए अभी इंतजार करना ही ठीक होगा। और बाकी जब टारगेट कोई भी एंट्री लेवल्स बनता है
तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। जो अपडेट है कंपनी के स्प्लिट का। कंपनी हर एक शेयर में आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो इसका डेट भी मेंशन किया गया, 9 तारीख को आपको मिल जाएगा। तो इस 9 तारीख से पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा, तभी आपको स्प्लिट मिलने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।